टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। अब बस एक दिन की दूरी पर है कल का दिन और फिर उसके बाद फाइनल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। 29 साल बाद पाकिस्तान की होस्टिंग में ये फाइनल होने जा रहा है। इंडिया और न्यूजीलैंड ये फाइनल खेलेंगे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी जो जीती उसके भी बड़े मज़े के रिकॉर्ड्स हैं। उसका भी यही हाल था कि उन्होंने इंडिया से ही जीती और फाइनल इंडिया के साथ था, वो जीते। अब बड़ा मज़े की सिचुएशन है। अगर हम रिकॉर्ड्स देखते हैं तो न्यूजीलैंड के इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप्स में या आईसीसी इवेंट्स में रिकॉर्ड्स बेटर हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के साथ रिकॉर्ड्स बेटर नहीं हैं। आईसीसी और तमाम इन वर्ल्ड कप्स को ले लें, चैंपियंस ट्रॉफी को ले लें, आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा बेटर है। अब पता नहीं, अब ज़रा कुछ अर्सा मैचेस खेलें और जिस तरह की हमारी टीम की परफॉर्मेंसेज है तो शायद वो सारा तवाज़ुन यहाँ से वहाँ चला जाए। पर हाँ, एक हिस्ट्री ये बताती है कि न्यूजीलैंड के पास अब ये चांस है। न्यूजीलैंड इससे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेल चुकी, न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेल चुकी। अब न्यूजीलैंड आईसीसी जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की होस्टिंग में हो रही है इसका फाइनल खेलने जा रही है। हम चोकर्स के तौर पर उनका जिक्र ज़रूर करते हैं कि फाइनल में जाके चौक कर जाते हैं, सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड चौक कर जाते हैं। एक ज़माने में इंग्लैंड पर यह बड़ी कदगन थी कि वर्ल्ड कप वो खुद आज तक जीत नहीं पाए थे, फिर आखिरकार उन्होंने वर्ल्ड कप जीतना शुरू किए। T20 का भी जीता, फिर ओडीआई का भी जीता। तो अब मामला सिर्फ इन दो टीमों के रह गए, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के। क्या वजह है कि इन पर साइकोलॉजिकली क्यों प्रेशर होता है, क्या इश्यूज़ होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ डोमेस्टिक क्रिकेट, उसका भी मैच चल रहा है, पेट्रस ट्रॉफी का फाइनल है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। परफॉर्मेंसेस को लेकर बात करेंगे, कुछ डोमेस्टिक में लड़कों की परफॉर्मेंस को लेकर बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी और बड़ी मज़े की डिस्कशन रही थी अब्बास भाई और बासित सुबानी साहब के साथ। अब्बास भाई, हम हमेशा इन दो को चौकर्स के नाम से जानते हैं यार, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। ऐसा क्यों है अब्बास भाई? कुछ टीमें ऐसी होती हैं जिनके हिस्से में कभी आईसीसी के वर्ल्ड कप और इस तरह के बड़े इवेंट्स नहीं आते। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी तो न्यूजीलैंड जीत चुकी और एक ही बार जीती, वो भी इंडिया से जीती। बड़े मज़े के रिकॉर्ड्स हैं इंडिया के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड आईसीसी के टूर्नामेंट्स में बेहतर हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट बेहतर नहीं है, उनके अगेंस्ट बेहतर है। अब है फाइनल, तो ज़रा अब की यानी आज की सूरत हाल, इनकी टीम्स दोनों के पलड़ा, इनको ज़रा बैलेंस करके बात करेंगे तो किसको रेट किस तरह करेंगे? आप देखें, बिल्कुल पास में जो है ना देखा जाए तो दोनों जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड है बिल्कुल सेमीफाइनल में आके हार जाते थे। लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट को काफी इम्प्रूव की है और बड़ी बैलेंस साइड थी इस चैंपियन ट्रॉफी में नजर आई। और न्यूजीलैंड सबसे बेहतर जो है ना एज ए टीम लड़ती हुई, खेलती हुई, जीतती हुई नजर आई। और वो जो ट्राई नेशन सीरीज खेलने आई तो उन्होंने कंडीशंस को बड़े अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया और उसको यूटिलाइज भी किया और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। इंडिया और न्यूजीलैंड को देखा जाए तो इंडिया को सिर्फ एज यही जाता है कि जो हमने बार बार बात करते हैं कि सिर्फ एक ही वेन्यू पे, एक ही जगह पे वो बार बार खेल रहे हैं, तो इस वजह से उनको एज जाता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम आई थिंक पहले अगर बैटिंग करती है और 280 से 300 रन कर लेती है तो फिर जो है ना न्यूजीलैंड फेवरेट होगी। ओह, बासित भाई क्या कहेंगे इसको लेकर? पलड़ा ज़रा देखा जाए तो आईसीसी इवेंट्स में इंडिया के मुकाबले में न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड थोड़े बेहतर हैं। हम 2023 वाला मामला भी देख लें, उसमें भी इंडिया बड़ी तेज़ आगे जा रही थी। मुझे तो लग रहा था कि हम किसी सूरत कोई पॉइंट टेबल पे चले जाए, नहीं हुआ। फिर उसमें भी न्यूजीलैंड अच्छी तरह आगे बढ़ी, बड़ा अच्छा खेल रही थी। इंडिया को धचका ऑस्ट्रेलिया से लगा और बड़े मज़े मज़े के रिकॉर्ड्स आते हैं जब इस तरह के बड़े इवेंट्स होते हैं। तो ये जो पलड़ा होता है, क्या ये रिकॉर्ड्स रहते हैं या वाकई साइकोलॉजिकली टीम इस पर असरअंदाज होता है टीमों पर? बिल्कुल होता है। इट्स ऑल मेंटल गेम। आप जो है ऑन द डे प्रेशर कैसे लेते हैं। ये एक फाइनल है एक बड़े टूर्नामेंट का। ऑब्वियसली जहाँ इंडिया को एज है कि वो ट्रैवल किए बगैर एक वेन्यू पे खेल रहा है, एट द सेम टाइम प्रेशर भी उन पे ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेशंस का। फैंस ज़्यादा होंगे इंडिया के उधर। तो ऐसे में न्यूजीलैंड जो है वो बिल्कुल स्टन कर सकता है इंडिया को विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। वैसे तो मेथोडिकल क्रिकेट खेलते आए हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं। दो तीन फैक्टर्स अहम हो सकते हैं। टॉस का एक बहुत अहम फैक्टर है, उसके बाद मैट हेनरी का अगर वो उसकी इंजरी जो स्केयर है वो होता है तो एक तो वो इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छे विकेट्स लेता है। बट देन अगेन न्यूजीलैंड कैन कम अप विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, सच अ बैलेंस साइड दैट इवन समबडी लाइक डेविन कॉनवे इज मिसिंग, जो कि एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर है। तो न्यूजीलैंड के पास सारा जो है वो
तजर्बा है। आई थिंक इधर काउंटर अटैक भी इंपॉर्टेंट होगा। अक्सर विलियमसन जो हैं, एक ये हो सकता है पॉपुलर ओपिनियन ना हो, बट विलियमसन जैसे प्लेयर्स अक्सर बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं, और बॉक डाउन हो जाना, बहुत ज़्यादा देर डॉट्स ज़्यादा खेलना भी ठीक नहीं होता। बेहतर ऐसे में स्ट्रैटेजी ये होती है जो विराट कोहली को अपने बाकी जो हम असर प्लेयर्स हैं, जिनको फैब फोर भी कहा जाता रहा है, उन पे एक एज देती है, वो यही है कि वो मुसलसल जो है वो स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। तो ये बहुत अहम होगा इसमें कि न्यूजीलैंड की तरफ से जो उनके एक्स फैक्टर हैं, जो उनकी एक स्ट्रेंथ भी है, दोनों टीमों की देखा जाए तो स्ट्रेंथ इस टाइम ऑलराउंडर्स में है। प्लेयर्स जो हैं एज बैट्समैन बॉलर दोनों खेल सकते हैं। इंडिया के पास जो है वो जडेजा, पांड्या और साथ में अक्सर हैं। और देखा जाए न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड के पास भी 4 प्लेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं जो एज अ बॉलर बैट्समैन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। रचिन की बात करें, आप फिलिप्स की बात करें, सेंटनर खुद और ब्रेसवेल। तो ऐसे में ये दो टीमें जो हैं, मैं समझता हूँ कि दोनों डिजर्व करती हैं। और जो बाकी दुनिया में टीम्स हैं, उनको भी टेम्पलेट्स अपनाना होंगे कि इस तरह के प्लेयर्स जो कि दोनों एस्पेक्ट्स में खेल सकें, तो वो 50 ओवर्स की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं इन द मिडल स्पेशली। बहुत ज़बरदस्त, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरा ये कि एक बुरी खबर न्यूजीलैंड के लिए ये है कि 5 विकेटें ग्रुप यानी लीग मैच में इंडिया के अगेंस्ट लेने वाले मैट हेनरी वो इंजरी का शिकार हो गए, और अभी तक ये इत्तलात हैं कि उनकी शिरकत फाइनल में मशकूक होगी। अच्छा, पहले ही उन पर डिपेंडेंसी है टीम की, और वो बड़े मेजर बॉलर का रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि बाकी रॉर्की और दीगर बॉलर्स जो हैं ये तो जूनियर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अभी अभी आए हैं, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। मैट हेनरी इस वक्त मुस्तनद बॉलर है और पूरे टूर्नामेंट में बड़े शानदार बॉलिंग कर रहे थे। ये अगर धचका लगता है तो क्या सूरत हाल होगी, एक ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। ये आम बात, न्यूजीलैंड को धचका फाइनल से पहले एक अजीब सी सिचुएशन, उनके मेजर बॉलर या प्रीमियर फास्ट बॉलर मैट हेनरी इंजरी का शिकार हैं, और अब तक की इत्तलात ये हैं कि फाइनल में उनकी शिरकत मशकूक करार दी जा रही है। अभी तक ये चीज़ें इत्तलात है, लेकिन चूंकि इत्तलात आती हैं तो बड़े सीरियस नेचर के मामला भी होते हैं। अब्बास भाई, मैट हेनरी फाइनल से पहले इंजरी का शिकार है, ये अच्छी खबर नहीं होगी न्यूजीलैंड के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा टेंट होगा न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है, और टीम उन पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई भी करती है, और वो आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं। अच्छा, मज़े की बात है ना अब्बास भाई, अगर हम उनकी इस चैंपियंस ट्रॉफी की ज़रा सारी परफॉर्मेंसेस को देखें तो 16.70 की औसत के साथ उन्होंने 10 विकेटें ली हैं। 5 विकेटें लास्ट जो ग्रुप मैच था उसी में इंडिया के अगेंस्ट ली थी। तो ये बड़ा साइकोलॉजिकली प्रेशर बन जाता है कि मैट हेनरी खेलेंगे, इंडिया की पहले 5 विकेटें ली हुई हैं, और इंडियन प्लेयर कई ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड्स पे चलते हैं। खासतौर पे रोहित शर्मा, आप देखें ना, शाहीन ने उनको किसी ना किसी तरह पकड़ ही लिया था। तो मैट हेनरी अगर नहीं होंगे तो इंडिया के ऊपर तो मेरा ख्याल है प्रेशर एकदम से छट जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। और उनके हर कंडीशन में वो परफॉर्म करने वाले बॉलर हैं, एक्सपीरियंस हैं, और एक एक्सपीरियंस चाहे वो बैटर हो चाहे वो बॉलर हो, बहुत बड़ा रोल होता है, और टीम उन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, और वो कंडीशन को असेस करके अपने आप को अडॉप्ट करते हैं और उसी के मुताबिक बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अल्लाह करे कि वो फिट हो जाएं और खेलें और एक अच्छा मुकाबला नज़र आए, बड़े प्लेयर का मिस हो जाना जो है ना, वो सारी फिर दुनिया उसको मिस भी करती है। और बासित भाई, इस वक्त एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप में 33 इयर्स ओल्ड मैट हेनरी हैं। 90 प्लस मैचेस भी वो खेल चुके हुए हैं और बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं। रीसेंट अगर देखूं तो चैंपियंस ट्रॉफी में वो टोटली रीढ़ की हड्डी की हैसियत अपनाए हुए हैं उनकी पेस बॉलिंग में न्यूजीलैंड की। अगर वो इंजरी का शिकार होते हैं तो बड़ा धचका लग जाएगा इस तरह। जी, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि इंडिया भी सिर्फ एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को खिलाता है दुबई की विकेट पे। तो दुबई में आप शायद अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एक ऐसा प्लेयर जैसे कि न्यूजीलैंड के पास और ऑप्शंस हैं, डफी है, या एक नया ऑलराउंडर भी है उनका जो पेसर है साथ में, नेथन। दे कैन गो विद समथिंग लाइक दैट। चैपमैन भी पीछे हैं रिजर्व में उनके पास। कॉनवे हैं, वो अपनी बैटिंग लंबी कर सकते हैं। क्वालिटी बॉलिंग उनकी जो है न्यूजीलैंड के पास है। सेंटनर, फिलिप्स, ब्रेसवेल, ये सब बड़े अच्छे जो हैं स्पिनिंग ऑप्शंस हैं इस विकेट पे हैं होंगे। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू मिस इट, बट समटाइम्स जो होता है ना, वो ये उल्टा भी चला जाता है कि अगली टीम पे प्रेशर उस तरह से पेरेंटली ऑफ हो जाता है और वो इजी हो जाते हैं। तो फनी थिंग्स कैन हैपन इन क्रिकेट। तो इट शुड बी अ वेरी गुड
final to watch. I believe I'm हाँ anticipating अच्छा, एक a अच्छी close चीज जो game. उनके कोच कह रहे हैं ना अब्बास भाई, गैरी स्टेट, वो ये कह रहे हैं कि अच्छी चीज ये रही कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेमीफाइनल में वो थोड़ा तकलीफ में दिखाई दिए थे, बाहर गए, लेकिन आके उन्होंने 2 ओवर्स किए भी थे। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है कि वो दोबारा फाइनल में हमें दोबारा दिखाई दे। तो फाइटर बॉलर तो वो हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। फास्ट बॉलर्स के साथ और किसी भी क्रिकेटर के साथ ये चीजें हो जाती हैं। निगल्स होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, और बंदा ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करता है, तो ये एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ का हिस्सा होता है, छोटे मोटे निगल। और होपफुली ही विल बी ओके फॉर द फाइनल गेम। अच्छा, जरा सा अब आते हैं इस पर अब्बास भाई, स्पिन, दोनों की स्पिन बड़ी तगड़ी है, दोनों का स्पिन का मुकाबला बड़ा अच्छा है। इधर बड़े ज़बरदस्त स्पिनर्स मौजूद हैं न्यूजीलैंड में, उधर भी स्पिनर अब तक गेम जितवाते हुए आ रहे हैं। तो ज़रा दुबई की विकेट को थोड़ा सा अगर हम असेस करना चाहें तो कैसे करेंगे, स्पिनर्स का रोल क्या देखेंगे? अब देखिए, पूरी चैंपियन ट्रॉफी में स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा था, और जो सेकंड पावर प्ले है उसमें बहुत ज्यादा रोल जिन जिस जिस टीम के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, आउट किए हैं, और वो टीमें जो है ना जीती हैं। और स्पेशली दुबई की बात की जाए तो उधर तो टोटली स्पिनर्स का रोल है, क्योंकि मैक्सिमम ओवर स्पिनर्स ने करने होते हैं, और वहां पे सपोर्ट भी है, स्पिन भी मिलता है, बाउंस भी है, 2 पेस विकेट है। और आई थिंक सेम विकेट ही मिलेगी फाइनल में भी। तो स्पिनर्स का रोल बिल्कुल बहुत ज्यादा होगा, और दोनों के पास एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं, स्पेशली इंडिया के पास थोड़े से ज्यादा जो है ना वो एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर बात वही आ जाती है कि वो सेम ग्राउंड पे मैचेस खेल रहे हैं, तो बिल्कुल वो जो है ना ज्यादा यूज टू है उसमें। बासित भाई ये बात ठीक कह रहे हैं अब्बास भाई, मेरा ख्याल टेक्निकली अगर देखें तो उनसे बेहतर कौन बता सकता है जो खुद खेल रहा हो। वो कह रहे हैं कि ये एज है इंडिया को, कि इंडिया को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, इंडिया को दूसरी पिचेस का मजा नहीं चखना पड़ रहा, किसी और शहर तक नहीं जाना पड़ रहा, वहीं के वहीं बैठे हैं, वहीं पे उसी कंडीशन के साथ हम आहंग भी हो गए, उसी कंडीशन में प्रैक्टिस सेशंस भी उनके चल रहे हैं, उसी कंडीशन में, उसी एटमॉस्फेयर में, उसी वेदर में वो मैचेस भी खेल रहे हैं। हाँ, इसमें बिल्कुल ये तकाबुल बनता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम वो है जिसने सारी इस एक्टिविटी में सफ़र ज़्यादा किया है। उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहा, बीच में दुबई गए, फिर वापस आए, फिर वो पिंडी, लाहौर और कराची के दरमियान भी उन्होंने शटल किया इस टूर्नामेंट में। तो काफ़ी ज़्यादा उनकी ट्रैवलिंग रही है। बट ऑन द अदर हैंड, वही बात कह रहा हूँ कि क्रिकेट में बहुत सी जो सर्टन नज़र आ रही होती हैं, डिफरेंट भी हो जाती हैं। ये न्यूजीलैंड की वही टीम है कमोबेश, एक्सेप्शंस हैं एक दो खिलाड़ियों के ऊपर नीचे, बट कॉम्बिनेशन मोर और लेस सेम है, जिसने इंडिया को जाके इंडिया में हराया, वाइट वॉश किया। और ये हमने जो है एक ऐसी अनहोनी देखी जो हमें इससे पहले नजर नहीं आई। आज ही यानी मेरा ख्याल है 30 से यू कांट 32 रियली साल इवन बाद ऐसा रिकॉल कुछ कि हुआ ऐसे था। कब हुआ होगा। इंडिया अपनी विकेट्स पे जैसे बना के फंसा के खिलाता है दूसरों को, जो होस्ट जैसे करता है। तो ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम ही एक ऐसी टीम है रियलिस्टिकली इस टाइम जो है, जो इनको इधर जो चैलेंज कर सकती थी ऑस्ट्रेलिया, बिसाइड्स ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी गेम्स खेलते हैं, उनका ये एज था। और अदरवाइज जो कंडीशंस को ओवरऑल जो है काउंटर करके चलती है, तो वो न्यूजीलैंड की टीम ही है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, दे बैट डीप एज वेल, बॉलिंग में भी ऑप्शंस हैं, और इम्पोर्टेंटली एज ए यूनिट खेलते हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। ग्लेन फिलिप्स जैसे जो हैं वो अकेले नहीं है, ग्लेन फिलिप्स का नाम जरूर आता है, बट बाकी सारे भी अपनी जान पूरी मारते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है वो उसको रूल आउट कर सकते हैं, या कोई भी अनड्यू एडवांटेज भी अगर आप बोलें तो मुझे बहुत ज़्यादा खास नज़र नहीं आता। आई थिंक न्यूजीलैंड एक तो बीच में गेम खेल के आया उधर दुबई के अंदर, उन्होंने सीखा होगा। देयर सॉर्ट ऑफ अ टीम जो कि रीबिल्ड करेगी, हम्म। रीग्रुप करेगी, और इंडिया को बहुत अच्छी फाइट देगी। लेकिन एक चीज़, बैलेंस साइड्स की जहां बात करते हैं अब्बास भाई, वहां पर इंडिया को एक एज बहुत हासिल है। इंडिया की जो बैटिंग साइड है वो हम अगर बात करें तो दुनिया में बेहतरीन बैटिंग साइड्स में से एक बैटिंग साइड है, और वहां पर टॉप ऑर्डर से लेके तो नंबर 7 तक, ये एक मुकम्मल 7 नंबर तक, यानी एक भी हम आउट करें तो दूसरा, दूसरा आउट करे तीसरा फंस जाता है। उनकी पार्टनरशिप्स लगाने का तरीका कार बड़ा डिफरेंट नज़र आता है। शायद को बहुत अच्छा फार्मूला अपनाया है। आप हमेशा पार्टनरशिप्स पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं, बॉलिंग की भी
और बैटिंग की भी, तो हम देखते हैं उनके जो स्पिनर है वो एक साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं। और इसी तरह बैट्समैन, अगर ओपनिंग जोड़ी नाकाम हुई तो मिडिल ऑर्डर में कोहली के साथ कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, पार्टनरशिप लगाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरसलान भाई। दे कैन बैट डीपली। हम्म। ठीक है। और देखें कि ओपन में आते हैं रोहित शर्मा, वो अटैक करते हैं, उसके बाद गिल हैं। अगर उनकी जल्दी विकेटें गिर जाती हैं तो कोहली आके जो है ना खेलते हैं, थोड़ा सा टाइम वो लेते हैं, लेकिन वो स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, इतनी ज्यादा बॉलों का फर्क नहीं डालने देते। फिर अय्यर आ जाते हैं, उसके बाद फिर नीचे बड़ी डीप बैटिंग है, सर पांड्या जडेजा है, तक तो उनकी बैटिंग है। पटेल है, जडेजा है। हम्म। तो जो कोहली है वो रोल करते हैं जैसे कि विलियमसन जो है ना प्ले करते हैं, जैसे हम्म। हमारे बाबर आजम भी करते हैं कि उसमें डीप जाते हैं। लेकिन कोहली की एक बात बताऊं कि वो स्ट्राइक रोटेट जो है ना करते रहते हैं, और ज्यादा बॉलों का फर्क नहीं पड़ने देते। उनके स्कोर और बॉल्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 8-10 बॉलों का फर्क होगा, और फिर जब एंड पे जाते हैं तो वो एक्सीलरेट करते हैं और वो भी फर्क खत्म हो जाता है। तो वो 100 पर प्लस स्ट्राइक रेट से जो है ना वो बैटिंग कर जाते हैं, तो उनकी बड़ी डीपली। फिर नीचे आए तो पांड्या हिटिंग करते हैं और जडेजा करते हैं, और वो जो है ना स्ट्राइक रेट को जो है ना वो ऊपर ले जाते हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छा यूनाइट करके और बड़ी अच्छी जो है ना वो जेल करके एक कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा, चूंकि हम डॉट बॉल्स पर भी बात करें, बड़ा अच्छा दोनों हजरात ने अभी एक एनालिसिस किया कि जब अपनी इनिंग क्राफ्ट कर रहे होते हैं, जब बड़े स्कोर की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्पेशली मैं 3 प्लेयर्स का जिक्र करूं, केन विलियमसन, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ, ये जब इनिंग क्राफ्ट करते हैं तो जितनी बॉलें ये शुरू के 20-25 रन या 30 रन करने में लेते हैं, उसके बाद के तकरीबन 30 से 40 जो रन है वो अर्ली बॉल्स पे करके वो सारे का सारा मार्जिन कवर कर लेते हैं। इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। फिर डॉट बॉल ज्यादा खेलने से हम देख रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने वाली टीम हम बनते जा रहे हैं। क्या नुकसान हो रहा है, हुआ है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉट बॉल्स का हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले, बड़ी मजे की डिस्कशन और मेरा ख्याल है बड़ी टेक्निकल बात है, समझने की भी जरूरत है। बासित भाई आपसे पहले और फिर मैं जरा अब्बास भाई से इस पर टेक्निकल चीज भी पूछूंगा। डॉट बॉल्स खेलने वाली सबसे ज्यादा टीम हम बन गए। T20 में भी बहुत खेलते हैं, वनडे में भी खेलते हैं, टेस्ट में तो इतना हम नहीं वो लेते मामला, लेकिन T20 और वनडे जिस फॉर्मेट में डॉट बॉल्स कम होनी चाहिए, अभी रिसेंट में हमने 2 मैच खेले, एक में 25.5 और एक में 27.5 के करीब ओवर्स हम डॉट खेल गए। हाँ, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जब आप जबरदस्ती के नंबर क्राफ्ट करेंगे तो ये कुछ होगा। नंबर 4 पे आपके जो कप्तान है वो अब खुद आके खेल रहे हैं, और मैं तो समझता हूँ कि उनकी लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में जगह भी नहीं बनती। पैडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, जो है बस एवरेज देख ली जाती है बगैर उसको देखे कि वो रन आप ठीक है, कभी कभी आप कैचअप कर जाते हैं, लेकिन वो प्रेशर्स इतने डेवलप हो जाते हैं। इसलिए अभी इन बिशप ने भी यही बात कही है कि जो मॉडर्न डे बैट्समैन है वो अपनी आर्मरी में, यानी जो उनकी शॉट है उसमें, उसके जो पटारा है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। और ये हमने देखा है विलियमसन के साथ भी देखा है, जो रूट के साथ देखा, स्टीव स्मिथ के साथ देखा, जो इससे पहले लिमिटेड शॉट्स खेलते थे, लेकिन अब उन्होंने उसको जो है बढ़ाया है। विकेट के पीछे कैसे खेलना है, अब मुख्तलिफ जगह बनाना ताकि आप थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हो, बॉलर को भी मुश्किल हो, रादर दिन के दिन हो कि हाँ आप सिर्फ ने आपने लेग साइड पे ही उठा के मारना है या कुछ आपके शॉट्स हैं। तो वो ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे केन विलियमसन क्योंकि अभी भी रीडिस्कवर कर रहे हैं, तो वो भी अपनी टीम पे एक प्रेशर अक्सर लेके आए हैं। इससे पहले हमने देखा है स्कोर्स तो उनके नज़र आते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं नज़र आता। जैसे हमने इससे पहले भी बात की विराट कोहली के जैसे है कि उसकी गेम अवेयरनेस ज़्यादा नज़र आती है। तो ये इट्स ऑल अबाउट गेम अवेयरनेस एज वेल, कि आपने रन का क्या करना है अगर वो आपकी टीम की फतह में जो है वो बड़ा किरदार ना अदा कर सके। अब्बास में अभी आप जिक्र कर रहे थे केन विलियमसन का, बड़ा अच्छा आपने हमें ये करवाया कि केन विलियमसन शुरू में टाइम लेते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वो 70-80s पे पहुंचते हैं तो वो पूरी बॉल्स का मार्जिन कवर करते हुए आते हैं। शुरू में अगर 30-35 बॉलों पर वो 10 से 15 रन बनाते हैं, तो अगली 30-35 बॉलों पे वो 80-90 कर लेते हैं। मतलब वो 60 बॉलों पे फिर ऊपर चले जाते हैं या बॉल रना बॉल कर लेते हैं। डॉट बॉल जितनी ज़्यादा खेली जाए अब्बास भाई, उतना ज़्यादा आप ख़तरा भी फेस करते हैं ऑब्वियसली। हम क्यों और ऐसा क्या हो रहा है कि कहाँ हम इतनी टेक्निकली गलती कर रहे हैं कि डॉट बॉल सबसे ज़्यादा खेलने वाली टीम बन रहे हैं, दुनिया भर इस पर बात कर रही है।
हाँ जी, डॉट बॉल्स वाइट बॉल क्रिकेट में डॉट बॉल ज्यादा खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर प्रेशर आएगा, फिर बॉलर्स हैवी होंगे, फिर आपको जो है ना वो बाउंड्रीज की तरफ जाना पड़ता है। तो उसी में जो है ना फिर विकेटें जो है ना वो आउट होने का भी जो है ना डर होता है। तो हमें इस चीज पे बिल्कुल थोड़ा इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब सारी चीजें दुनिया में बहुत ज्यादा जो है ना वो एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी टीम डॉट बॉल ज्यादा क्या कौन सी खेल रही है, उसके बाद सिंगल्स कितने हैं, डबल्स कितने हैं, उसके बाद बाउंड्रीज कितनी है, उसमें फोर्स कितने हैं, उसमें सिक्सेस कितने हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा एनालिस जो है ना की अच्छा जाती हैं अब्बास भाई, जिसको। एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं, जब कोई बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेल रहा हो, बतौर बॉलर आपको ज्यादा बेहतर लगना शुरू हो जाता है कि ये डर रहा है बैट्समैन, ये निकल नहीं रहा अपने फ्रेम से, इसके प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो फिर आप उस पर नई नई डिलीवरी सजेस्ट करते हैं? एज ए बॉलर जब हम एनालाइज करते हैं कि ये बंदा, ये बैटर जो है ना फंसा हुआ है, और उसको जो है ना फिर हम चेंज नहीं करते, उसको फंसाए रखते हैं हम, हम्म। वही कुछ चेंज करने की कोशिश करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस होते हैं उसके आउट होने के। और अगर एक बैटर हम देखते हैं कि वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, तो उसको फिर जो है ना डिफरेंट बॉल्स जो है ना ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर उसके पास चांस होते हैं कि वो बाउंड्री बॉल जो है ना हो सकता है, बैट बॉल हो सकता है। लेकिन जो फंसा होता है उस पे हम फिर मैं तो ऐसे बॉलर जो है ना उसको सेम बॉल करता जाऊंगा, वो फंसा रहेगा, फिर वो जो है ना एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसमें वो आउट होने के उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। बासित में देखें ये चीज़ अब सबको समझ आती है कि देखें बॉलर आपको फंसा के बैठा है। अच्छा बॉलर ना भी फंसाए, बैट्समैन खुद फंस गया है और डॉट बॉल खेलने के लिए मशहूर हो गया, तो बॉलर के लिए तो आसान ही है, वो तो देखता रहेगा कि आप जब गलती करेंगे आउट हो जाएंगे। हम ये चीज़ कहाँ पर लैक कर रहे हैं, ये क्यों इस चीज़ में? मिसबा के बाद से मैं देख रहा हूँ कि टीम ऑफ मिसबा जो थी ना, वो डॉट बॉल्स बहुत खेलती थी। उस वक्त कहा जाता था कि मिसबा पर प्रेशर आ जाता है, तो वो जाहिर है डॉट बॉल्स खेलते। फिर उसके बाद हम उस फ्रेज से निकल ही नहीं पाए। असल में हम एक्सट्रीम्स की टीम बन के रह गए, ये काम तो खराब 90s के बाद हो गया। आप देखें कि बड़ी अच्छी आपके पास बैटिंग होती थी ओडीआईज की, अगर हम बात करें खासतौर पे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का सारा वो हम उसके पर्सपेक्टिव में भी बात कर रहे हैं, तो टी20 को फिलहाल साइड पे रख दें। तो आप देखें कि उसमें हमारे पास सईद अनवर थे, उसके अलावा सलीम मलिक, फिर मोहम्मद यूसुफ, ये सब वो प्लेयर्स थे जो इंजमाम। तो ये ओडीआई में बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट में उस टाइम के हिसाब से खेलते थे, स्ट्राइक रोटेट करते थे, क्योंकि उनकी बेस जो थी वो जावेद मियांदाद ने बनाई थी। वो अपने टाइम का एक ऐसा बड़ा प्लेयर था जो कि बड़ी अच्छी तरीके से जो है फील्ड के साथ खेलता था, ऑपोजिशन के माइंड के साथ खेलता था। लेकिन वो चीज़ हम आगे नहीं देख पाए। तो एक्सट्रीम्स कहाँ शुरू हुई कि एक शाहिद अफरीदी जो कि आके बगैर देखे हुए सिचुएशन को स्लॉक करते हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ मिसबा जो कि फंस जाते थे। मैं उनको मुर्द इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पे इसलिए नहीं ठहराऊंगा क्योंकि हमारा मीडिया एक सर्टन एंगल दे के लोगों को जो है वो टारगेट करता है, और मिसबा इसका शिकार रहे हैं। अब्बास तो उनकी टीम में खेले हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझते होंगे इन चीज़ों को। तो वो देखें वहाँ पे उसको उसके पास एबिलिटी तो थी बड़े स्ट्रोक्स की, हाँ लिमिटेड कुछ जगहों पे वो ज़रूर एज अ बैट्समैन होते होंगे, बट वो जब आउट होते थे तो पीछे से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, और अक्सर से ज़्यादा 22 for 3 पे ही वो वॉक इन करके जाया करते थे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। लेकिन हमने एज अ बैटिंग यूनिट भी देखें तो वो हमारे पास वो उस तरह गेम अवेयरनेस वाले लोग नहीं हैं बहुत ज़्यादा। और इसकी रीज़न ये कि क्रिकेट के अलावा हर चीज़ में इनका इंटरेस्ट है। तो क्रिकेट का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि सोते जागते उठते हुए अगर बासित सुबहानी या अरसलान खोकर बात कर सकते हैं क्रिकेट के हवाले से, तो जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो क्यों नहीं कर सकते। और अब्बास को आपने अपने जो इस पैनल में रखा है, मैं आपको भरपूर मुबारकबाद भी दूंगा, और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें मोहम्मद अब्बास टॉप के बॉलर हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास विकेट ज़्यादा लिए हैं। 700 विकेट लेना कोई आसान काम नहीं, और वो भी काउंटी क्रिकेट में जहाँ पे बड़ी ज़्यादा कंपटीशन होती है। तो ऐसे में गेम अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो है इन लोगों को डेडिकेशन अपनी बढ़ानी होगी। और ये नहीं है कि जी क्रिकेट जो है वो सब कुछ नहीं है, तो दुनिया में कुछ और करना है तो फिर आप जो है क्रिकेट को छोड़ दें और आप बाकी काम कर लें, चाहे वो कारोबार है या कोई और आपका सही इंटरेस्ट है। बात है। लेकिन क्रिकेट खेलते हुए खुदारा आप जो है अपने जो सबज आपका सितारा है उसको उसके प्राइड के लिए खेलिए। बहुत अच्छे। अब्बास भाई, गेम अवेयरनेस किस चीज़ से बढ़ती है? ज़ाहिर तजर्बे से बढ़ती है, लेकिन डोमेस्टिक जिस तरह आप माशाल्लाह से लगे रहते हैं, मैं देखता हूँ बड़ी बात है, इतनी मेहनत के साथ, जान फिशानी के साथ और इंटरेस्ट के साथ
कोई मैच मिस नहीं करते, अपनी टीम को फाइनल में भी आप लोग ले आए अपनी परफॉर्मेंस के साथ। स्टेट बैंक वर्सेस पीटीवी चल रहा है, तो ये जो गेम अवेयरनेस है इसकी सबसे बड़ा हब क्या है आपकी नज़र में? कहाँ से सीखें गेम अवेयरनेस? अब देखें, ये तो क्रिकेट खेल के ही आती है, ये माँ के पेट से तो नहीं आती। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर क्रिकेट देख रहे हैं तो आप वहां से क्या सीख रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस पे जा रहे हैं तो क्या डेडिकेशन है आपकी, क्या एक एम लेके जा रहे हैं, क्या पर्पस लेके जा रहे हैं कि मैंने आज किस चीज पे काम करना है। आज पिच कैसी है, वेदर कैसा है, बॉल कैसा है, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा। फिर उसके बाद अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो फिर आप मैच में जो है ना उसको लेके जाएंगे। तो मैच में किसके खिलाफ जो है ना आप खेल रहे हैं, कौन सी अपोजिशन है, कैसी है, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। फिर वही बात आ जाएगी, वेदर कैसा है, पिच कैसा है, और उसके बाद कंडीशंस क्या, मैच की सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। तो जितना आप सोचेंगे उसके बारे में, जितना आप उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और अपने आप को वो जो है ना वो कहते हैं कि वो आग के दरिया से निकालेंगे, आसानी से चीजें मिलती नहीं है। तो बिल्कुल बासित भाई की बात को मैं जो है ना सेकंड करूंगा कि आप उठते बैठते जब उसको सोचेंगे तो फिर ही आप जो है ना वो चीजें सीखेंगे। तो ये खेल के आएगी चीजें, और जितना आप इंटरेस्ट शो करेंगे जिस चीज में, तो वो आप उसमें बेटर होते जाएंगे। अब्बास भाई, एक चीज़ की थोड़ी कमी दिख रही है, आप तो खैर इस पे खुद भी देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मैं बहुत सारे जूनियर्स के साथ, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, सारों की बात करते हैं ओवरऑल, बहुत सारे जूनियर्स के साथ बात करता हूँ, कांटेक्ट में रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ थोड़ी बहुत जो हमें समझ बूझ है बताने की कोशिश करें। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं, शॉर्ट टाइम पॉपुलैरिटी यानी जल्दी फेम हासिल करना, इसकी बड़ी भागदौड़ चल रही है यंगस्टर्स में। और उसमें 2 मैच 3 मैच तो मिल जाते हैं, फिर उसके बाद लंबा अरसा खामोशी रहती है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि हमारी शॉर्ट जो है ना फॉर्मेट जो है ना उसको ज्यादा पब्लिश किया जाता है, वो टीवी पे आते हैं मैचेस, और उसमें पैसे भी ज्यादा हैं, तो इस वजह से लोग फिर उस तरफ ही भागेंगे। वही जो है ना अर्न करने की, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अर्न करने की जो है ना वो ट्राई करेंगे। तो हमें एज ए मीडिया, पीसीबी, एज ए प्लेयर्स, एज ए सीनियर, एज ए क्लब क्रिकेटर्स ओनर्स, एज ए फ्रेंचाइज क्रिकेटर्स ओनर्स, तो सबको मिलके जो है ना इस पे काम करने की जरूरत है। और हमें स्पेशली जो 4 डे क्रिकेट है उस पे जो है ना बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। उसमें जो है ना ग्राउंडमैन से लेके चेयरमैन तक सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, और उसमें जब मैक्सिमम हम अर्न कर सकेंगे और उसको जब सही बात मीडिया है। पे सबसे लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट टीवी चीज़ पे है कि लाइव लेके आएंगे, तो आप फिर इसको बेहतर होगी। स्टैंडर्ड्स के साथ साथ फाइनेंस दोनों को मेंटेन करें ताकि खेलने वाले का इंटरेस्ट पैदा हो, वरना तो इंटरेस्ट ही मुश्किल हो। मोहम्मद अब्बास भाई, थैंक यू सो मच। बासित सुबानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी हमें आज ज्वाइन रखा और बड़ा मजा आया, डिस्कशन बड़ी डिटेल हुई। मैच टीम्स एनालिसिस के साथ साथ हमारे सिस्टम्स किस तरह से बेहतरी हो सकती है, जूनियर्स के लिए क्या हो सकता है। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।